तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बात बिहार एसएससी मुख्य परीक्षा की रणनीति की होगी, स्ट्रेटजी की होगी। ये मेरा एक स्लोगन है, तुम मुझे 70 दिन दो मैं तुमको नौकरी दिलवा दूंगा। तुम मुझे 70 दिन दो मैं तुमको नौकरी दिलवा दूंगा। क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े, कैसे पढ़े, इन सारे आपके जितने भी प्रश्न हैं सबके सॉल्यूशन खत्म हो जाएंगे आने वाले ये 10 मिनट में। सिर्फ एक बुक ही पढ़ना है, एक बुक या आपकी क्लास नोट्स जो भी है उसको पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। देखो, एक खास लाइन मैंने खुद से लिखा है आप सबों के लिए। सरकारी नौकरी को समाज इतना महत्व क्यों देता है? कोरोना के दौर में भी महीने की 29 तारीख उनके खाते में आई तनख्वाह बता देता है। चलो देखो, एग्ज़ाम बिहार में चूंकि इलेक्शन अक्टूबर महीने में होना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया है अक्टूबर महीने में होगा, तो एग्ज़ाम उम्मीद जताया जा रहा है। लोगों का कहा, जो एक्सपर्ट्स लोग हैं उनका कहना है कि सितंबर महीने के दूसरा वीक में आपका एग्ज़ाम होने का संभावना है, दूसरा या तीसरा वीक में होने का संभावना है। होना या ना होना ये तो सरकार और आयोग के ऊपर है, लेकिन हम लोग संभावना जता सकते हैं। तो देखो, इसमें क्या है, कोर्स कंटेंट में जीके पहला पोर्शन है जीके, जो 50 मार्क्स का होता है। और ये सब्जेक्ट जो होता है ना, बहुत डिसाइडिंग होता है। अगर आप जीके में 40 प्लस कर रहे हो, जीके में 40 प्लस कर रहे हो, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। आपका मनचाहा पोस्ट, चाहे वो ग्राम सेवक हो या कर्मचारी हो, आपको कोई नहीं रोकेगा इस पोस्ट को लेने से। दूसरा, साइंस एंड मैथ, मैथ्स बिहार एसएससी चूंकि इंटर लेवल का एग्जाम है, तो मैथ्स का वो लेवल नहीं होगा जो आप लोग अब तक ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम में देखते आए हो या देते आए हो, ठीक है। तो साइंस, इसमें मेन जो आपका सिलेक्शन का मुद्दा बनेगा वो क्या है, जीके और साइंस बनेगा। तीसरा, रीजनिंग क्या है, 50 क्वेश्चन होंगे। तो देखो, रीजनिंग और मैथ्स आप सब करते हो, आप सब अच्छे से कर लेते हो। मुझे पता है अगर 25 मैथ भी आएंगे तो आप 20 से 21 मैथ आप सब कर लोगे। रीजनिंग में 45 प्लस आप सब लोग कर लेते हो। फंसता कहाँ है प्रॉब्लम, तो जीके में फंसता है। कुछ लोगों की जीके अच्छी नहीं होती है और उन्हें पता नहीं होता किस एग्जाम के लिए पढ़ना है और किस लेवल का होना चाहिए, किस लेवल का पढ़ना है। साइंस और मैथ्स ये सब आपको, मैथ तो हो जाएंगे, साइंस भी आपको एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है कि आप सिलेक्शन के उस पार जाओगे और सिलेक्शन के इस पार आओगे। देखो, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होने वाला है, मार्क्स जो कितने मार्क्स ये कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे। चूंकि 50 नंबर का आपका हिस्ट्री, जो 50 नंबर का जीके का सेक्शन आएगा, तो उसमें हिस्ट्री, देखो हिस्ट्री क्या है, 10 से 15 क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, 10 से 15, क्योंकि 10 से कम क्वेश्चन नहीं होंगे, 50 क्वेश्चन। आप देखो, पॉलिटी 10 से 12 पॉलिटी की भी क्वेश्चन होंगे। इकोनॉमिक्स के आपके क्वेश्चन 5 से 6 हो सकते हैं, 5 से 6 के बीच में होगा। मिसलेनियस का भी क्वेश्चन आपको रहेगा, मिसलेनियस का क्वेश्चन 6 से 7, जैसे कि वहाँ का उत्तर प्रदेश का डांस क्या है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है, केरल में कौन सा पर्व, इन सब चीज़ों से रिलेटेड मिसलेनियस, जो सबसे ऊंचा, सबसे छोटा, सबसे लंबा, इन सब से रिलेटेड आपको 6 से 7 प्रश्न आ सकते हैं। करंट अफेयर्स देखो, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका हो गया आज के डेट में, किसी भी एग्जाम में, सिर्फ बिहार के एग्जाम में नहीं, किसी भी एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। ये सब चीज़, करंट अफेयर्स और जो आपका ये मिसलेनियस और ये जो जीके का सेक्शन है, ये बहुत आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। दूसरा, इन्वायरमेंट से 3 क्वेश्चन आएगा। इसके लिए हम लोग कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, इसको भी देख लेंगे। बुक्स एंड ऑथर से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। बात करें फिजिक्स का, तो फिजिक्स से आपको 5 से 6 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 4 से 5 क्वेश्चन, बायोलॉजी में 8 से 9 क्वेश्चन। हाँ, साइंस पोर्शन आपके 25 से 30 के बीच में क्वेश्चन रहेंगे आपके साइंस से। मैथ्स आपका 20 से 22 हो सकता है और साइंस 25 से 30 हो सकता है, ठीक है। तो जिसमें साइंस में ही, अगर आप बिहार एसएससी का सिलेबस देखो तो साइंस में ही ज्योग्राफी को डाल रखा है, इसलिए इन सारे से मिलके 25 से 30 क्वेश्चन के बीच में आएंगे। और अकेला मैथ कितना आएगा, 20 से 22 क्वेश्चन हो सकता है, और रीजनिंग तो 50 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो देखो, यहाँ पे जो मेन मुद्दा है वो है बायोलॉजी को हमको इंपॉर्टेंस ज़्यादा देना है, ज़्यादा टाइम बायोलॉजी पे देना है। अब ये तो रहा कि कितने पेपर डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो भी पेपर डिस्ट्रीब्यूशन है जो पिछले ईयर एग्जाम में आए हैं, जैसे बिहार दरोगा में आया हुआ है, एक्साइज इंस्पेक्टर में आया हुआ है, बिहार एसएससी में जो आए हुए हैं, सीजीएल में, इन सबको देख करके ये पेपर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। बात करें इसको, एग्जाम को रेड जोन से हम ग्रीन जोन में कैसे लेके आएंगे, तो इसको मैंने 3 फेज में बांटा है।
30 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 5, ये 30 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 5 क्या है? देखो ये 30 क्या है, शुरू का 30 दिन फेज 1 चलेगा, उसके बाद ऑरेंज जोन में आप आ जाओगे, फेज 2 चलेगा, उसके बाद ये ग्रीन जोन का फेज है जहां पे आपका सिलेक्शन होगा। आपका सिलेक्शन इसी जोन में होगा। आप यहां तक सक्सेसफुली आ जाते हो तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। और करना कुछ नहीं है, मैं जितना बोलूंगा सिर्फ आपको उतना करना है। बुक, सवाल है कि बुक क्या पढ़े, कौन सा बुक पढ़े? तो आपको कुछ भी नया नहीं करना है। आपके पास अगर क्राउन पब्लिकेशन का ये हिंदी या इंग्लिश वर्सन कोई भी है, या लूसेंट का जीके हिंदी या इंग्लिश वर्सन कोई भी, आप चाहे किसी भी मीडियम से हो, आप बिहार से तो होगे ही होगे, या आप बिहार के पड़ोसी राज्य यूपी और वेस्ट बंगाल से हैं तो आपको हिंदी तो आता ही होगा। तो इसलिए आप हिंदी और इंग्लिश में मत फंसो, क्या हिंदी क्या इंग्लिश, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है, आपको इनमें से कोई एक बुक होना चाहिए, ठीक है? आप हिंदी या इंग्लिश मीडियम हो तो कोई एक बुक रख लो, या तो जीके लूसेंट का है तो एक सफिशिएंट है। इसके बाद आपको क्लास नोट्स, आपने आज तक जहां भी पढ़ाई किया है, जहां भी जिससे भी पढ़ाई किया, जिस सर से भी पढ़ाई की हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब सर अच्छे ही पढ़ाते हैं, सब लोग अच्छे होते हैं। आपको क्या करना है, अभी से उस नोट्स को इस बुक के साथ रख लेना है, और उस नोट्स को उस बुक के साथ रख के पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, हिस्ट्री। मैंने हिस्ट्री में टोटल 15 टॉपिक दिए हैं, सिर्फ 15 टॉपिक, 30 दिन। पहला फेज क्या था, रेड जोन का था, सिर्फ 30 दिन का था। उसमें मैंने इन सब को, जैसे कंपनियों का आगमन, फैक्ट्रियों का स्थापना, बंगाल विजय, सिख धर्म, मराठा साम्राज्य, 1857 का विद्रोह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, गांधी, मैंने इन सब टॉपिक को, 15 टॉपिक है टोटल, आप यहाँ से काउंट करो, यहाँ तक 15 टॉपिक है। इसमें से मैंने मिडाइवल यानी मध्यकालीन भारत को हटा दिया है। मध्यकालीन भारत को क्यों हटा दिया है? क्योंकि इससे प्रश्न तो होते हैं, लेकिन इसको हम लोग ऑरेंज जोन यानी सेकेंड फेज में लेके चलेंगे, जो 20 दिन का फेज है उसमें हम लोग लेके चलेंगे। तो ये टॉपिक देख लो आप, इतने सारे टॉपिक आपको करने हैं हिस्ट्री से। मैं पॉलिटी का बात करूं तो आपको पॉलिटी के 10 टॉपिक करने हैं, और इन टॉपिक देख लो क्या है, संविधान संशोधन, अनुच्छेद जो है, राष्ट्रपतियों, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद और संवैधानिक संस्थाएं। आपके इसमें जो टॉपिक बच जाते हो क्या है, जुडिशियरी बच गए, आरबीआई बच गए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बच जाते हैं। उन सब टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट फेज में लेके चलेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में मैंने आपको 12 टॉपिक दिए हैं। ये 12 टॉपिक आपको 30 दिन में करने हैं। क्या है, जैसे स्टेट्स और उसके पड़ोसी जो राज्य हैं, उनकी राजधानी, वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के कैपिटल्स क्या है, वहाँ के गवर्नर कौन है, इन सब चीज़ों को, और वहाँ का जो लोक नृत्य क्या है, वहाँ का गान, राष्ट्रगान थी, वहाँ का लोक नृत्य, और जो राष्ट्रीय कुछ होते हैं पक्षी, फूल, ये सबको आपको याद रखना है, देखना है। माउंटेन पासेस, लेक, क्लाइमेट, ड्रेनेज सिस्टम, एग्रीकल्चर, रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्ट और ट्राइब्स, इन सब चीज़ों को देखना है ज्योग्राफी में। ये तो 3-4 टॉपिक आगे है, जैसे यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, एटमॉस्फेयर, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, और अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। इन सब चीज़ों को आपको एज ए मैप देखना है। आपके पास मैप नहीं है तो जाओ एक मैप लेके आओ। लॉकडाउन लगभग थोड़ा क्या बहुत नॉर्मल कर दिया गया, आपको मिल जाएंगे बुक्स के दुकान में, आप खोलो, जाओ किताब खरीदो और आके देखो, मैप्स, थ्रू मैप्स देखो। फिजिक्स में मैंने 5 चैप्टर दिए, हीट, लाइट, वेव मोशन, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी, और केमिस्ट्री में मैंने 6 दिए हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मेटल्स, स्टेट्स एंड फ्लूइड एंड वाटर, ठीक है, स्टेट्स ऑफ फ्लूइड एंड वाटर। उसके बाद आपका हो गया न्यूक्लियर एनर्जी और यूजफुल केमिकल कंपाउंड्स। इन सारे सब्जेक्ट मतलब यानी 6 आपको क्या है, 5 है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 6 है, और बायोलॉजी में 13 है। मैंने बायोलॉजी को अभी इसलिए कवर किया है क्योंकि बायोलॉजी आपका इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है। इकोलॉजी और इन्वायरमेंट, इसको अभी नहीं, इसको हम लोग सेट और क्वेश्चन के माध्यम से कर लेंगे, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन आएगा जो बहुत सफिशिएंट है, हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से कर लेंगे। ये तो सारे चीज़ है। आपको 30 दिन में आपको 5 से 6 जो सब्जेक्ट है, मैंने इकोनॉमिक्स अभी नहीं लिया, इकोनॉमिक्स सेकेंड फेज का है, करंट अफेयर्स नहीं लिया है, करंट अफेयर्स सेकेंड फेज का है, क्योंकि आप जो मेन बेसिक है, आप जो बेसिक को एक बार करना क्या है, आपको जस्ट बुक लेना है, रीड डाउन कर लेना है, चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, आपका नोट्स है उसको समझ लेना है, जो फैक्ट्स हैं, जो ईयर है उसको याद कर लेने हैं। अब बात आता है कि इतना सब तो कर लेते हो, इतना सब में आप अगर 6 से 7 घंटे भी दे रहे हो तो बहुत है। 6 से 7 घंटे में आपको 2-2 घंटे
3 सब्जेक्ट, या जैसे कोई सब्जेक्ट में कम है पॉलिटी, तो पॉलिटी आप 1-1 घंटे दे लो, ठीक है। बायोलॉजी पे आप 2 घंटे दो, हिस्ट्री पे 2 घंटे दो, बाद बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स और आपका 1-1 घंटे दे दो इन सब चीज़ों पे। अब आप 6 से 7 घंटे पढ़ रहे हो यहाँ पे, अगर 7 घंटे प्लस देते हो, 8 घंटे 9 घंटे देते हो, तो ये आपके लिए आपका सिलेक्शन और मजबूत करेगा। इन सब के साथ आपको क्या करना है, जीके और जीएस का रोज एक मॉक टेस्ट लगाना है। अगर आप 2 लगा सकते हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 1 तो लगाओ ही लगाओ। लगाना कहाँ से, देखो मैंने प्लेलिस्ट में 22 तक, मैंने प्लेलिस्ट में मॉक टेस्ट 22, आज 22 मॉक टेस्ट अपलोड हो जाएगा, 22 तक अपलोड कर दिया है। आप जाओ वहाँ से 2-2 करके, अगर आप अभी तक नहीं लगाओ हो तो 2-2 करके लगाओ, ठीक है। यहाँ पे हिंदी का भी, हिंदी के लिए भी आपको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हिंदी क्वालिफाइंग है, तो इसके लिए क्या है, इसके लिए भी प्रैक्टिस सेट लगभग 30 से 35 हम लोग करेंगे, वहाँ से आके आप इसको भी देख सकते हो। साथ में आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसका क्या है, चैप्टर वाइज भी वीडियो अपलोड किया गया है, उसको आप आओ और उसको देखो कि आप एक बार तो आप इंश्योर कर रहे हो कि क्या टॉपिक है, कौन सा चीज़ है, क्या मुख्य बात है, लेकिन क्या आप ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देख पा रहे हो, इन सब चीज़ों को देखना है, ठीक है। आप चैप्टर वाइज वीडियो भी देखो। जो अब क्या है, आगामी वीडियो क्या, अब तक 1992 से लेके 2020 तक जितने भी बिहार में एग्ज़ाम हुए हैं, सबको हम लोग 1 लाइनर के फॉर्म में, ये मुश्किल से 15 से 20 मिनट के बीच में वीडियो आएगा, 1 लाइनर के फॉर्म में आपको लगभग 5000 क्वेश्चंस इसमें होंगे, वो लेके आ रहा हूँ। वो वीडियो आपको आज से मिलने लगेगा। इसमें बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं ना, सबके क्वेश्चंस हैं 1992 से लेके अब तक का, ठीक है। इस वीडियो को भी आपको वॉच करना है। कब, ये वीडियो आपको शाम में 8 बजे मिलेगा, उसको वॉच करना है। इन सब के बाद इतना सब कर रहे हो, 2 मॉक टेस्ट लगा रहे हो, ठीक है, 2 मॉक टेस्ट जाके लगा रहे हो और 1 लाइनर देख रहे हो। इसके बाद आपको क्या करना है, तेजस क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आके आपको ज्वाइन कर लेना है। तेजस क्लासेस या तेजस क्लासेस 1 या किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, हर वीडियो में होता है, आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर लो। क्या करना है, वहाँ से PDF आपको मिल जाएगा। दूसरा, डाउट क्वेश्चन के लिए क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन है, आप डाउट में डिस्कशन में आके डालो उसको। हम प्रत्येक शनिवार को हफ्ते का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सबको लेके आके एक वीडियो में डिस्कस कर देंगे, ठीक है। ये मेरे बारे में डिटेल्स रहा। मैं फिलहाल भारत सरकार के यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में कार्यरत हूँ। तो इतना सब चीज़ आपको करना है। इन सब को करने के बाद आपको क्या होता है, जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो आप क्या करोगे, एक नोटबुक रखोगे और जो क्वेश्चन आपको डाउट हो रहा है, फंस रहा है, उसको आप नोट करोगे वहाँ पे। और प्रत्येक मॉक टेस्ट एंड होने के बाद आप कमेंट करोगे कि हाँ मेरा कितना सही हुआ, आपका कितना सही हुआ, 80 में या 75 में आपका कितना सही हो रहा है। तो इतना ही हम लोग का फर्स्ट फेज़ का, ये फर्स्ट फेज रेड जोन का ये बैरियर है। इतना आपको करके और रोज़ का रोज़ आपको आके अपडेट देना है कि हाँ आज मैंने इतना सही किया, आज मैंने इतना सही किया, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आगे का हम लोग जो ऑरेंज जोन का होगा उसको हम लोग नेक्स्ट फेज में डिस्कस